अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। लेक्चर नंबर 9। आज हम तारीख की किताब के बाब नंबर 2 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है सर सैयद अहमद खान और तहरीक अलीगढ़। तो अजीज तलबा, सबसे पहले हम इस बाब के जो तफसीली सवाल हैं उनका जायज़ा लेंगे। तो पहले बाब की तरह इस बाब में भी हमारे पास 6 तफसीली सवाल हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 है 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के मजहबी, सियासी और तालीमी हालात का जायजा लें। सवाल नंबर 2 है इसमें अंग्रेज़ों और मुसलमानों के माबैन सर सैयद अहमद खां के मुकावमती किरदार पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 3 है इसमें मौजूदा पाकिस्तान में कायम होने वाले जदीद तलीमी अदारों की अफादियत बयान करें। सवाल नंबर 4 है इसमें मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मकासद और किरदार की वजाहत करें। सवाल नंबर 5 है इसमें मुसलमानों की जदीद तलीम के हवाले से सर सैयद की खिदमात का अहाता करें। और सवाल नंबर 6 है इसमें एक मशरती मुसल्ला की हैसियत से सर सैयद अहमद खां का किरदार बयान करें। तो आज हमने जो इसके पहले सवाल बाब नंबर 2 के पहले सवाल का हमने जायजा लेना है। वो सवाल है 1857 की जंग आज़ादी के बाद के मुसलमानों के या बर्सगीर के रहने वाले लोगों के मजहबी, सियासी और तालीमी हालात का जायजा लें। बच्चे 1857 में जंग आज़ादी हुई थी। ये जंग आज़ादी किस जंग को जो है वो जंग आज़ादी का नाम दिया गया, ये जंग आज़ादी क्यों लड़ी गई? 1600 में बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ से तहरीरी इजाज़तनामा लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कायम की गई थी, उसके कायम होने के बाद 1857 में जब बर्रे सगीर में रहने वाले मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों ने ये देखा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं रही और उसके जुल्मों सितम में से छुटकारा हासिल करने के लिए हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने मिलकर जो है वो एक जंग का ऐलान किया था। एक जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसको जंग आज़ादी 1857 का नाम दिया गया था। तो इसी सवाल का आज हम जायज़ा लेंगे कि 1857 की जंग आज़ादी जब हुई थी तो उसके बाद जो है वो मुसलमानों के जो है वो मजहबी, सियासी और तालीमी हालात क्या हो। अगरचे जंग आज़ादी में मुसलमान, सिखों और हिंदुओं ने मिलकर हिस्सा लिया था, लेकिन हिंदू अपनी चालाकी से अंग्रेज़ों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो इनके वफादार और दोस्त हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को बागी करार दिया गया, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ों की हुकूमत ने मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो दोबारा कभी बरसरे इक़्तिदार आने के मुतालिक सोच भी ना सके। तो बच्चे, यहाँ तक हमें ये पता चलता है कि ये जो जंग आज़ादी हुई थी इसमें मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं ने मिलकर तीनों जो है वो कौमों ने इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सिखों ने जो है वो अंग्रेज़ों को इस बात हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को इस बात की यकीन दहानी दिला दी कि वो तो उनके वफादार और दोस्त हैं, ये सारा जितना करता धरता था ये मुसलमानों का था, तो मुसलमानों की वजह से जो है वो ये जंग जो है वो छिड़ी। मुकामी लोगों की नाइतफाक़ी और अंग्रेज़ों की जदीद इल्मी और तकनीकी तरबियत और हथियारों की वजह से बर्रसगीर के लोग 1857 की जंग आज़ादी में नाकाम हुए। बच्चे, ये जंग आज़ादी हुई ज़रूर थी, लेकिन इसमें बर्रसगीर के जो लोग थे वो बुरी तरह से जो है वो नाकाम रहे थे। मतलब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जो जंग लड़ी थी वो उसमें जंग हार गए थे। लेकिन उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसकी बड़ी वजह ये थी कि अंग्रेज़ों के पास जदीद इल्मी और तकनीकी तरबियत थी, और जबकि बर्रसगीर के लोगों के पास ऐसी कोई जो है वो सहूलत जो है मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो उनके दरमियान जो नाइतफाक़ी थी।
और जो है वो उनके पास इस किस्म के जो है वो हथियार वगैरह ये जदीद तकनीक नहीं थी, तो वो जंग ये हार गए थे। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने बर्र सगीर के मुकामी बाशिंदों बिलखसूस मुसलमानों से ज़बरदस्त इंतकाम लिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मुजरम करार दिया गया और उसे जला वतन करके कैद कर दिया गया। इस तरह मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया। ठीक है, तो जहाँ तक हमें पता चलता है कि मुल्क के मुगलिया खानदान या उसकी जो सल्तनत है उसके खात्मा कैसे हुआ, जब अंग्रेज़ों ने जो है वो सारा मलबा कह लें या सारा जिम्मेदार जो है वो मुसलमानों को ठहराया, तो उन्होंने इनसे जब इंतकाम बदला लेने के ठान, और आखिरी मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसको मुजरम करार देकर उसको जो है वो वतन से ही निकाल दिया, बरसगीर से उसको निकाल दिया था। ठीक है, मुसलमानों को सियासी तौर पर तबाह करने के बावजूद अंग्रेज मुसलमानों से खौफजदा थे, और वो इन्हें अपनी सल्तनत के लिए खतरा समझते थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को सियासी, मुआशी, तालीमी और इक़्तिसादी तौर पर तबाह करने के लिए कोई कसर उठा न रखी थी। ज़ेल में 1857 की जंग आज़ादी के बाद के हालात का एक खाका पेश किया गया है। तो अभी तक बच्चे हमने ये सारा पस मंज़र देख लिया कि 1857 की जंग आज़ादी में क्या हुआ था, और उसमें मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं ने मिलकर हिस्सा लिया था। लेकिन जब जंग आज़ादी में नाकामी हुई तो हिंदुओं ने सारा जिम्मा जो है वो मुसलमानों पर डाल दिया कि इनकी मुसलमानों की वजह से जो है ये जंग आज़ादी हुई, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो लड़ाई की। ठीक है, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों से बदला लेने की ठान ली, और उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है वो उसको जिम्मेदार करार दे के उसको जिला वतन कर दिया, मतलब उसको वतन से ही निकाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हिंदू जो है वो अंग्रेज़ों के करीब तर हो गए, और जो कि मुसलमानों जो है उनको जिम्मेदार ठहराया गया था। तो उसके बाद मुसलमानों के हालात पर जो है वो एक गहरा असर हुआ था इसका, उसका हम आज जो है वो जायजा लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसमें हमारे पास एक मौजूद है सरकारी मुलाजमतों से महरूमी। 19वीं सदी के आखिर तक 19वीं सदी के आखिर तक अंग्रेज हुक्मरानों ने जो इक़दाम उठाए, इनमें अक्सर मुसलमानों के खिलाफ थे, जिसके नतीजे में मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती गई। मुसलमानों की अक्सरियत को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया, नीज़ आइंदा के लिए इन पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया अंग्रेज हुकूमत ने, उन्होंने ये किया कि मुसलमानों को उन्होंने सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया, और उसके बाद आइंदा के लिए भी जो है वो सरकारी मुलाजमतों की भर्ती पर, मुसलमान सरकारी मुलाजमतों की भर्ती पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी। जब किसी दफ्तर में कोई असामी खाली होती तो हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले इश्तिहार में खास तौर पर दर्ज होता कि मुसलमान इस असामी पर दरख्वास्त देने के अहल नहीं। इस तरह ये मुलाजमतें दूसरी अक़वाम खास तौर पर हिंदुओं को दी जाती रही। इससे अंग्रेज हुक्मरानों का मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों को हर एतबार से इस कदर कुचल दिया जाए कि वो अंग्रेज़ों के सियासी हरीफ की हैसियत से दोबारा उठने के काबिल ना रहे। मुसलमान हुक्मरानों से गुलामी की दलदल में गिरे तो अंग्रेज़ और हिंदू अक़वाम ने इन्हें मज़ीद नुकसान पहुँचाने में कोई कसर न छोड़ी। सरकारी मुलाजमतों से मुसलमानों को बरतरफ करने के बाद जो दूसरा जो है वो इसमें कदम जो है वो इन्होंने उठाया था अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के खिलाफ, वो ये था कि ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया था मुसलमानों को। ठीक है, सरकारी मुलाजमतों के अलावा मुसलमानों का सदियों से आम पेशा काश्तकारी था। इनमें ज़्यादातर लोग जागीरदारों की ज़मीनों पर काम करते थे। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ज़मीनों से बेदखल करके तमाम ज़मीनें जब्त कर ली। अब ये देखिए दूसरा बड़ा काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुसलमानों की जो है वो ज़मीनों पे जो है वो खुद कब्जा कर लिया, और तमाम ज़मीनें जो वो अपने कब्जे में जो है वो ले ली। इस तरह मुसलमानों में जगीरदार और आम काश्तकार दोनों तबके मुआशी बदहाली का शिकार हो गए। अंग्रेज़ों ने बहुत से नए टैक्स जारी कर दिए,
वो टैक्स जो पहले मुआफ थे इनको दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके नतीजे में मुसलमान मुआशी तौर पर तंगदस्ती का शिकार हो गए। अब पहले उन्होंने बच्चे क्या किया, अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के बाद उन्होंने मुसलमानों को जो है वो सरकारी मुलाजमतों से निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुसलमानों से को ज़मीनों से बेदखल कर दिया, क्योंकि मुसलमान जो है वो ज़्यादातर बड़े शरीर में काश्तकारी और जागीरदारी का काम करते थे। तो इस पे जो है वो बरतानवी हुकूमत या अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों की ज़मीनों को जो है वो जब्त कर लिया और उनको काश्तकारी से जब रोक दिया गया। और उसके बाद मज़ीद उन्होंने जब मुसलमानों पर नए टैक्स लगा दिए, और जो पहले से लगे हुए टैक्स थे जो माफ़ कर दिए गए थे जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, तो उसको जो है वो दोबारा उन्होंने उन्हीं टैक्सों को बहाल कर दिया और मुसलमानों को मुआशी तौर पर जो है वो तंगदस्ती का शिकार हो गए, मतलब उनकी मुआशी हालत जो है बहुत कमज़ोर हो गई। तो बच्चे इसी सवाल के जो है वो आगे एक से दो पॉइंट्स और हैं, एक से दो मौजू और हैं, जैसे ये कलीमी पसमानदगी है और इसके बाद एक और मौजू होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये इसको जो है वो हम कल मज़ीद जो है वो इस पर बहस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसलिए आज हम इसको हाफ ही जरूर पढ़ेंगे। तो बच्चे ने आपने इसको नीट कॉपीज पे जो है लिख लेना है और इसको याद कर लेना। बच्चे एक बात को, मेरी बात एक को समझे कि ज़रूरी नहीं होता कि हमने लफ्ज़ ब लफ्ज़ ही लिखना है, ठीक है। हमने इसका खुलासा भी लिख सकते हैं बना के, ठीक है। हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मुख्तसर करके लिख सकते हैं। मतलब जैसे ये हमारे पास एक मौजूद है ज़मीनों से बेदखली, अब ज़रूरी नहीं कि हम उसका, अगर आपको लिखने में ये ज़्यादा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हमने एक एक लफ्ज़ लिखना है। जो उसका मेन जो है वो पॉइंट बनता है, जो उसकी मेन बात है इस मौजू की, उसको हम जो है वो मुख्तसर करके लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो है वो ये बात वाज़ेह है कि ये ज़मीनों से बेदखली है, तो हम इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी हम इस सवाल को जो है वो कल जो है वो मज़ीद इस पर बहस करके इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चे। अल्लाह हाफिज़।